वो मैं कह रही थी, रिद्धि को बहुत तेज खांसी हो रही है। आप ऐसा करो, जल्दी से केमिस्ट से जाकर उसके लिए खांसी की दवाई लाकर दे दो। देख रही हो मैं गाड़ी साफ कर रहा हूँ फिर भी मुझे काम बताया जा रही हो। सड़क पार तो केमिस्ट की दुकान है, जाके ले आओ। आप ही कैसी बातें कर रहे हो? गाड़ी साफ करना इतना ज्यादा जरूरी थोड़ी ना है, उसकी दवाई लाना ज्यादा जरूरी है। अब उसको इतनी तेज खांसी हो रही है, मैं उसको छोड़कर कैसे चली जाऊं? ले आओ ना जल्दी से जाकर। मुझे मत बताया करो फालतू काम, मेरी एक ही छुट्टी होती है, मुझे छुट्टी को पूरी तरीके से एंजॉय करने दिया करो। जाओ जाके ले आओ और आते टाइम एक कोक भी लेते आना। हाँ बहू, ये सही कह रहा है, जाके तू ही ले आ और आके खाना उना बना लेना। फिर उसके बाद में छत गंदी पड़ी है, छत साफ कर लेना। मम्मी जी, छत तो साफ पड़ी है, मैंने परसों ही तो धुलाई की थी पूरी छत की। अरे तो क्या हुआ, कल आंधी आई थी, छत फिर गंदी हो गई, दोबारा कर देगी तो क्या हो जाएगा? मैं छत पे नंगे पैर घूमती हूँ। मम्मी जी, छत इतनी भी ज्यादा गंदी नहीं हो गई है। मैं अभी तो थोड़ी देर पहले कपड़े उतार कर लेकर आई थी छत पे से। एक बात बोलो बहू, तू ज्यादा जुबान चलाया मत कर, जितना तुझे बोलो तू उतना किया कर। सारा काम निपटा के छत जाके साफ कर देना। ठीक है मम्मी जी, मैं सारा काम खत्म करने के बाद छत दोबारा से धो दूंगी। सर पूरी सैलरी में महीना बहुत मुश्किल से कटता है, मैं आधी सैलरी में कैसे काम कर पाऊंगा? तुम्हें तो पता ही है कंपनी को कितना बड़ा लॉस हुआ है। हम आधी सैलरी भी तुम्हें बहुत मुश्किल से दे पाएंगे, तुम सोच लो। ठीक है सर, मैं आपको सोच के बता देता हूँ। क्या हुआ बेटा, तू बड़ा परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मम्मी, कुछ भी ठीक नहीं है। आजकल जो बाहर के देशों में लड़ाई छिड़ी हुई है ना, अब हमारी कंपनी भी दुबई की कंपनी है, उस वजह से ना हमारी कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। और हमारी कंपनी ने अपने कम से कम 100 से 200 एम्प्लॉय निकाल भी दिए हैं। मुझे कह रहे हैं आधी सैलरी में काम करना है तो करो, नहीं तो तुम भी रिजाइन दे दो। क्या ऐसे कह रहे हैं कंपनी वाले? अब रिजाइन देना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हालात चल रहे हैं। ऐसे में आपको नई नौकरी कहाँ से मिलेगी? और कम सैलरी में भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हमारे घर के खर्चे वैसे ही इतने ज़्यादा हैं। कम सैलरी में कैसे घर के खर्चे मैनेज हो पाएंगे? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में थोड़ी ना कुछ है। शुक्र है कंपनी वालों ने मुझे नौकरी पे तो रखा है, भले आधी सैलरी दे रहे हैं। बाकी जिन लोगों को निकाल दिया ना, वो तो बेचारे रो ही रहे हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि दूसरी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि हालात ही ऐसे चल रहे हैं अभी। पता नहीं बेटा कैसा समय आ गया, पहले तो कोरोना आया था, अब ये नई मुसीबत आ गई। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है बेटा, जब तेरी आधी सैलरी हो जाएगी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप लोग क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मैं शादी से पहले भी तो नौकरी किया करती थी पार्लर में, अब मैं दोबारा कर लूँगी, क्योंकि राजीव की आधी सैलरी में घर का खर्चा तो मुश्किल से ही चल पाएगा। अगर आप बोलो तो मैं दोबारा नौकरी कर लेती हूँ। हाँ वैसे बात तो तुम किसी हद तक ठीक ही कर रही हो। मेरी आधी सैलरी में हम किसी भी हालत में घर तो नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमारे खर्चे इतने हैं। लेकिन इतने लंबे गैप के बाद तुम्हें दोबारा से पार्लर में नौकरी मिल जाएगी। आप चिंता मत करो राजीव, मुझे दोबारा नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि शादी से पहले जिस सैलून में मैं नौकरी करती थी ना, उसकी मैनेजर अभी भी मेरे टच में है। वो बता रही थी उन्होंने अभी एक और सैलून ओपन किया है, उसमें ब्यूटिशियंस की ज़रूरत है, तो मैं दोबारा से अप्लाई कर लेती हूँ, शायद मेरी नौकरी लग जाए। चलो ठीक है, आप दोबारा से जॉब के लिए ट्राई करके देख लो। लेकिन मुझे एक बात की चिंता है, अगर आप जॉब करने लग गई तो घर के काम हैं, बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा? बेटा इस समय हमें घर चलाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, तो घर की चिंता मत कर, बच्चों को मैं देख लूँगी, सारे घर के काम मैं कर लूँगी। तो बहू को नौकरी करने दे। बहू तो नौकरी के लिए अप्लाई कर दे। मम्मी जी, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत है। आप घर के कामों की चिंता मत करो, मैं सुबह जल्दी उठकर सारे घर के काम खत्म करके ही सैलून जाया करूंगी, और आके भी सारे घर के काम कर लिया करूंगी। बस आप पीछे से बच्चे संभाल लिया करना। राजीव, मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से मैनेजर को कॉल कर देती हूँ, क्या पता वो कल ही मेरा इंटरव्यू करवा दे। मम्मी जी, मैं ना लेट हो रही हूँ, बस मैं सब्जी ही बना पाई हूँ। आप ऐसा करना, रोटी बना लेना। बहू तू लेट हो रही थी, सब्जी क्यों बनाने लग गई? मैं बना लेती। अच्छा ये बता, तू जाएगी कैसे? मम्मी जी, बाहर गेट से ना रिक्शा ले लूंगी, और रिक्शे वाला मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देगा, मेट्रो से चली जाऊंगी। डॉली, अब मेट्रो से क्यों जाओगी? मेरा ऑफिस है कनॉट प्लेस में और आपका पार्लर है लाजपत नगर में। मैं आपको आपके पार्लर तक ना ड्रॉप कर दूंगा। ओहो राजीव, आप मेरी वजह से क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आपके ऑफिस का रूट अलग है और मेरे पार्लर का रूट अलग है, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मुझे 3-4 किलोमीटर का ही तो फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको तो आराम हो जाएगा। बहू ये सही तो कह रहा है, तो इसी के साथ आना जाना कर लिया कर। और हाँ, शाम की तो चिंता मत करना, मैं सब्जी बना के रख लूंगी। ठीक है मम्मी जी। वैसे आप दोनों मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप दोनों का सपोर्ट ना हो ना, तो शायद मैं नौकरी भी ना कर पाऊँ। बहू तू कैसी बातें कर रही है? तू भी तो इस घर के लिए कितना सोच रही है। बेटा घर गृहस्थी मिलजुल के ही चलती है। हाँ मम्मी,
ये आपने बिल्कुल सही बात की। चलो अब नहीं तो लेट हो जाएंगे। आ गए बेटा ऑफिस से? हाँ मम्मी, इस कंपनी में काम करते करते मुझे 15 दिन हो गए हैं और 15 दिनों में मैं एक भी बार लेट नहीं हुआ हूँ। मम्मी सबसे अच्छी बात तो ये है, इस कंपनी में ना वर्क प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। चलो भगवान का शुक्र है, तुझे नई नौकरी तो मिल गई। मिलती क्यों नहीं मम्मी, आखिर 15 साल का एक्सपीरियंस जो है मुझे। और सबसे अच्छी बात तो ये है, इस कंपनी में मुझे पुराने वाली कंपनी से भी ज्यादा अच्छी सैलरी मिल रही है। आगी डॉली सैलून से। हाँ आ गई हूँ। राजीव, आप रोज इस टाइम घर आ जाते हो, मुझे भी मेरे सैलून से पिक कर लिया करो। अरे नहीं यार, अब तुम्हें पिक करने के लिए ना मुझे 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। तुम ना अपने आप मेट्रो से आ जाया करो। राजीव, आपने तो बोल दिया कि मेट्रो से आ जाया कर, लेकिन आपको तो अच्छे से पता है ऑफिस आवर्स में मेट्रो में कितनी ज्यादा भीड़ होती है, सीट तक भी नहीं मिलती है, खड़े खड़े मेरे पैर दुख जाते हैं। बहू, तेरे से नौकरी नहीं हो रही है तो मत करना, क्यों बहाने कर रही है? वैसे भी तो बन ठन के चली जाती है, तेरी पीठ पीछे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं। मम्मी जी, पहले तो आपको बच्चे तंग नहीं करते थे, अब अचानक से आपको बच्चे तंग करने कैसे लग गए हैं? और वैसे भी बच्चों के पास तो इतना टाइम ही नहीं है, 2:30 बजे तो बेचारे स्कूल से आते हैं, उसके बाद खा पी कर 1-1.5 घंटे वो सो जाते हैं और ट्यूशन चले जाते हैं, और जब तक वो ट्यूशन से आते हैं उसके 1 घंटे बाद मैं और राजीव घर आ जाते हैं, तो बच्चे आपको तंग कहाँ से कर पाते हैं? ओहो, तेरी बहस करने की आदत नहीं जाएगी तो इसको समझाता क्यों नहीं है? डॉली, मम्मी से बहस करने की आदत छोड़ दो। तुम ये मत सोचना कि तुम नौकरी कर रही हो तो ये घर चल रहा है। हमें तुम्हारी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, मेरी अच्छी बड़ी सैलरी है, मैं इस घर को चला लूंगा। वैसे सही कहा है किसी ने, इंसान की कद्र तब तक ही है जब तक उसकी ज़रूरत हो। पहले आपको मेरी ज़रूरत थी तो आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते थे, मेरा कितना साथ देते थे, लेकिन अब जब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो आप दोनों का रवैया पहले जैसा हो गया है। राजीव, मम्मी जी, मैं तो आप दोनों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो ना, उसका एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूलना चाहिए। भले ही आज आपका अच्छा समय है, लेकिन बुरा समय आने में भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है।